हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। झारखंड का इतिहास में ये चौथा वीडियो होगा। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाके उसको देख लीजिए। देखिए, हम लोग का झारखंड का जो हिस्ट्री चल रहा था उसमें हम लोग ये चौथा वीडियो में झारखंड राज्यों का जो नामकरण हुआ था, उसके बाद कौन कौन राजाओं ने, स्थानीय राजाओं ने इसमें शासन किया और कौन कौन राजा था उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसमें झारखंड का मुंडा राजा यानी कि मुंडा राज का स्थापित हुआ। उसमें उसने उस राज्य को सुतिया नागखंड नाम दिया। उसमें जो मेन था क्या था, इसका निर्माता थे, झारखंड राज्य का जो निर्माता थे वो मुंडाओं को माना जाता था। यानी कि सबसे पहले यहाँ मुंडा लोग आए और उन लोग इस राज्य का स्थापना किया। इसमें देखिए, जो निर्माता थे उसको मुंडा थे। इसमें जो मेन थे उसका नाम है ऋषा मुंडा। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जेएसएससी का क्वेश्चन में, कि राज्य झारखंड राज्य निर्माण में किसका नाम सबसे पहले आता है, तो ऋषा मुंडा का नाम पहले आता है। ऋषा मुंडा थे जो झारखंड राज्य का स्थापना किया या निर्माण किया। अब देखिए, इसमें ऋषा मुंडा ने या मुंडा के जो लोग थे सभी मिलके सुतिया पाहन को क्या किया, राजा बनाया। किसका, इस मुंडा राज का। पहले मुंडा राज था, फिर मुंडा राज का सुतिया वाहन को राजा बनाया। और सुतिया वाहन ने क्या किए, अपने नाम से इस झारखंड का नाम दे दिया सुतिया नागखंड। अपने नाम से उसका नाम रखा क्या, सुतिया नागखंड। इस राज्य में उस समय जो राज्य सुतिया नागखंड था, उसमें सुतिया पाहन जो राजा थे वो क्या किए, 7 खंडों में राज्य को विभाजित किया। उसमें परगना थे, उसमें परगना 21 बनाए थे। कौन, सुतिया पाहन ने। और अंतिम शासक या अंतिम राजा इसमें कौन था, माद्रा मुंडा। तो इसको भी पूछा जाता है कि सुतिया नागखंड का या झारखंड राज्य का मुंडा राजा का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम राजा कौन था, माद्रा मुंडा। अब देखिए हम लोग का नागवंश छोटनागपुर खास में। छोटनागपुर खास वो जगह है, छोटनागपुर जो जगह है अभी के छोटनागपुर और उसके आसपास के जगह को उस टाइम क्या कहा जाता है, छोटनागपुर खास। इस छोटनागपुर खास में उस समय कौन था, नागवंश का शासक था, नागवंश का निर्माता थे। यानी कि नागवंश को स्थापित किया था कौन, फोनी मुकुट राय। फोनी मुकुट राय ने नागवंश को स्थापित किया था और वो कौन सा जगह में था, छोटनागपुर के आसपास, यानी कि छोटनागपुर खास उसको कहा जाता था। इसमें भी इस वंश का स्थापना जब हुआ तो इसमें बहुत सारे मतभेद हुआ कि कब ये स्थापित हुआ, कब नहीं हुआ। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दिए, अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा। लेकिन इसमें जो दिया हुआ है जे रीड के अनुसार ये 10वीं सदी ईस्वी में स्थापित किया गया था नागवंश राज्य हमारे झारखंड में। इसकी राजधानी थी सुतियाम्बे। किसकी, नागवंश की राजधानी जो छोटनागपुर खास में स्थापित था, इसकी राजधानी कहाँ थी, सुतियाम्बे थी। प्रताप राय क्या था, नागवंश का ही एक राजा था। ये बाद में क्या बनाया, इस राजधानी को कहाँ ले गया, चुतिया ले गया। ये क्या था, राजधानी। ये कब हुआ, ये बाद में जब सुतियाम्बे बना। सुतियाम्बे के बाद जब प्रताप राय ने इस राजा बना तो वो चुटिया राजधानी ले गया। इसमें भी एक कारण था, क्योंकि उसको डर था कहीं अगर हम सुतियाम्बे को राज्य बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, बाहरी आक्रमण उधर से आके बाहरी आक्रमण ज़्यादा होगा। इसीलिए क्या किया, वो सुतियाम्बे को राजधानी छोड़ के चुटिया क्या स्थानांतरित कर लिया राजधानी को। अब देखिए, फोनी मुकुट राय इसमें एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। फोनी मुकुट राय के बाद मुकुंद राय बना, मुकुंद राय के बाद मदन राय बना, फिर प्रताप राय, फिर भीमकर्ण, फिर शिवदास कर्ण, फिर प्रताप कर्ण। ये सब
क्या नागवंश के शासक थे, यानी कि नागवंश के शासक थे। सबसे पहले कौन थे? फणिमुकुट राय, मुकुंद राय, मदन राय, प्रताप राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण और प्रताप कर्ण। अब देखिए प्रताप कर्ण के बाद यहाँ से जो प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण और विराट कर्ण, ये जो 3 राजा थे इस समय उस समय का राजा थे जब क्या दिल्ली सल्तनत की राज चल रहा था। तो मतलब इस समय का ये 3 राजा थे, प्रताप राय, छत्रकर्ण और विराट कर्ण। देखिए प्रताप कर्ण, देखिए इसमें एक चीज क्या है, ये जो भीमकर्ण है ये सबसे पहले जो राजा थे ये राय, सब में राय है, लेकिन जैसे प्रताप राय के बाद भीमकर्ण बना तो भीमकर्ण सबसे नागवंश का सबसे पहला शासक था जो राय के बदले में क्या कर्ण उपाधि धारण की। उसके बाद सभी का क्या हुआ? कर्ण टाइटल बन गया। अब देखिए भीमसागर का निर्माण भीमकर्ण ने किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि भीमसागर का निर्माण किसने किया था, कौन सा शासक ने किया था या किस राजवंश ने किया था। तो किस राजवंश ने किया था? नागवंश के राजवंश ने किया था। और कौन किया था? उसका एक प्रतापी राजा था जिसका नाम क्या भीमकर्ण, उसने भीमसागर का निर्माण कराया था। अब देखिए ये हपामुनि मंदिर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JSSC CGL के लिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखिए, ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। हपामुनि मंदिर जो निर्माण किया था वो शिवदास कर्ण ने किया था। ये हपामुनि मंदिर कहाँ है? घाघरा में है, जो गुमला जिला में पड़ता है। स्थापित हुआ था 1401 ईस्वी में। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें यहाँ से सभी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ स्थापित है? घाघरा, गुमला जिला में हपामुनि मंदिर शिवदास कर्ण ने बनवाया था, स्थापित हुआ था ये 1401 ईस्वी में। और भगवान शिव का इसमें मूर्ति लगा हुआ है, यानी भगवान शिव की मूर्ति इसमें लगा हुआ है। किसमें? हपामुनि मंदिर में, जो घाघरा के गुमला जिला में स्थित है। और इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था राजगुरु शिवनाथ देव। ये राजगुरु मतलब ये नागवंश के ये राजगुरु थे, वो ने ये क्या किया था? इसका प्राण प्रतिष्ठा किया था। किसका? ये हपामुनि मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति का। अब आते हैं वासुदेव विष्णु की मूर्ति, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। वासुदेव विष्णु की जो मूर्ति है ये छत्रकर्ण ने स्थापित किया था। छत्रकर्ण, ये वासुदेव का जो विष्णु मंदिर है ये कौशाम्बी में स्थित है। तो और ये प्रथम राजधानी इसका सुतियांबे था और अंतिम राजधानी इसका रातूगढ़ था। प्रथम राजधानी का जब सुतियांबे थे उस समय इसका राजा कौन था? फणिमुकुट राय था। और अंतिम राजधानी जब रातूगढ़ बना तो इसका प्रताप उदय राजा था। प्रताप उदय नारायण सहदेव, इसका पूरा नाम है प्रताप उदय नारायण सहदेव। इससे पहले क्लास में हम लोग इसका पढ़े थे कि ये जो नागवंश है इसमें 7 राजधानी बना था। किसके शासनकाल में कहाँ राजधानी था वो सभी उसमें हम बता दिए थे। आज इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बताएं। और इसमें एक चीज़ जानना जरूरी है, ये जो इसके बाद हम लोग का चेरो वंश आएगा। चेरो वंश, इससे पहले भी हम बताए थे चेरो वंश। ये हम लोग का हिस्ट्री में, जो झारखंड का हिस्ट्री में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर JSSC एग्ज़ाम में 3 या 4 हिस्ट्री से पूछा जाता है, तो आप लोग इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार जरूर देख के जाइए। तो देखिए इससे पहले हम लोग नागवंश के बारे में जाना। नागवंश के बाद हम लोग का झारखंड में जो राजा हुए वो थे रसेल वंश का राज बना। इसमें हम लोग रसेल वंश जो
स्थापित हुआ था वो पलामू में पूरा पलामू में नहीं, उसका दक्षिण पूर्व भाग में जितना जगह था सभी जगह में क्या रसेल वंश का राज चला। उस समय रसेल वंश जब हमारे झारखंड में आए तो वो दो दलों में आए, यानी कि दो शाखाओं में आए। पहला शाखा का नाम था देवगन और दूसरा का कुड़ेलवा। ये दो शाखाएं थे जो हमारे झारखंड में आए नंद वंश के बाद। अब देखिए ये जो रसेल वंश है, ये एक शाखा आया था हरिहरगंज व नारायणगंज, ये इधर से आए थे हरिहरगंज और नारायणगंज की ओर से, इसीलिए इसको देवगन कहा गया। और दूसरा जो कुड़ेलवा है वो चतरा वो पाकी की ओर से आए थे और झारखंड में आके झारखंड के पलामू के दक्षिण पूर्व में आके बस गए, इसीलिए इसे कुड़ेलवा कहा जाता है। और ये हरिहरगंज और नारायणगढ़ से आए थे और ये पलामू के दक्षिण पूर्व भाग में बस गए, इसीलिए इसको देवगन कहा गया है। अब देखिए अपने को ये राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र मानते थे। कौन? रसेल वंश का जो राजा थे वो सभी क्या अपने आप को राजपुत्र मानते थे, यानी कि राजा का पुत्र उन लोग अपने आप को माना करते थे कि हम लोग राजपुत्र है। अब देखिए इसके बाद आता है सिंह वंश। सिंह वंश पूरा सिंहभूम में स्थापित था। सिंहभूम का दोनों सिंहभूम जैसे अभी है पूर्व एवं पश्चिम, पूर्व और पश्चिम सिंहभूम दोनों जगह स्थापित था सिंह वंश भी दो शाखाओं में विभाजित थे। पहली शाखा 8वीं सदी में आए थे। इसमें काशीनाथ सिंह पहले राजा बने, इसके बाद 13 राजा और बने। 8वीं सदी का जो पहली शाखा थे उसमें काशीनाथ सिंह सबसे पहले राजा बने, उसके बाद 13 राजा और बने। उसके बाद दूसरी शाखा जो आए थे वो 13वीं सदी में आए थे। इसका पहला राजा था दर्प नारायण सिंह जो 1205 ईस्वी से 1262 ईस्वी तक ये राज किया, 13वीं सदी वाला यानी कि दूसरी शाखा वाला। अब देखिए इसमें जो प्रमुख राजा थे उसमें से कौन कौन थे? ये दर्प नारायण सिंह, उसके बाद युधिष्ठिर बना, उसके बाद काशीनाथ सिंह बना, उसके बाद अच्युत सिंह बना, उसके बाद त्रिलोचन सिंह बना, उसके बाद अर्जुन सिंह बना, उसके बाद जगन्नाथ सिंह बना। ये 13वां राजा था। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और हिस्ट्री का 3-4 पार्ट हम लोग लेकर आएंगे, तो चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू।